गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शशांक त्रिपाठी और स्वागत करता हूं आपका सभी का आपके अपने चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 और इसकी एक्सरसाइज है 10.2। और इसके जो अदर वीडियो हैं इस चैप्टर सर्किल के, जैसे कि इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो और इसकी दो थ्योरम्स हैं 10.1 एंड 10.2 और इसकी 10.1, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10.2 और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है। इससे या तो थ्योरम या इन एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड में आता है लगभग। अगर आप पीछे 4-5 सालों के एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कोई ना कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आता है। इसलिए ये एक्सरसाइज उस नज़रिए से भी महत्वपूर्ण है। चलिए हम डिस्कस करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.2 और इस एक्सरसाइज में कुल 13 क्वेश्चन है। आज हम केवल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 7 और दूसरे वीडियो में हम इसके जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। चलिए मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमारी जो इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि फॉर्म ए पॉइंट Q, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ ए Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे मल्टीपल चॉइस हैं। हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा सही है, लेकिन उसके जस्टिफिकेशन भी आपको देने। ये नहीं कि आपको केवल उसके आंसर बताने, उसके आपको यहाँ पर प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी देने होंगे कि ऐसा क्यों है। तो चलिए, अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 20। अब देखिए, सबसे पहले क्या होगा, हम एक सर्कल बनाएंगे यहाँ पर। ये हमारा एक सर्कल। अब देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल। अब यहाँ पर कोई पॉइंट आपका Q है, सपोज कीजिए ये आपका पॉइंट Q है, ये Q है। यहाँ से आप एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, ये हमारा एक टेंजेंट बन गया यहाँ पर, ये हमारा टेंजेंट बना। और उसके बाद क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट Q, ये क्या हो जाएगा, हमारा Q पॉइंट हो जाएगा। टू अ सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ द Q फ्रॉम द सेंटर। सर्कल होगा तो इसका एक सेंटर भी होगा। इस सेंटर से इसको अगर हम ज्वाइंट करते हैं तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 25 सेंटीमीटर होगी। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया। ये हमारा Q है और यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं, ये O है और ये A दे दिया हमने नाम। अब क्या बोल रहा है, द फ्रॉम ए पॉइंट Q, यानी ये Q पॉइंट है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, ये AQ क्या है, हमारी टेंजेंट है, तो सर्किल इसकी कितनी लंबाई है, 24 सेंटीमीटर। और दूसरा, एंड द डिस्टेंस ऑफ ए Q फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर है सर्किल का, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 25 है। आपको क्या फाइंड करना है, OA क्या है, आपका रेडियस है। अब देखिए, यहां से आपका सोल्यूशन चालू होता है। देखिए, इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है और बहुत ही, ये जैसा कि हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोडक्शन के वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने कि इसका सबसे बड़ी चीज है जो आपको लिखना है, यहां पर क्या होगा। अब आप रेडियस कैसे फाइंड करोगे, सोचने वाली बात है कि आपको रेडियस कैसे फाइंड करना है। तो यहां पर जब ये देखिए टेंजेंट है और ये O सेंटर है, ये रेडियस है, तो जो सबसे पहला सोल्यूशन हमारा क्या बनेगा कि जो OA है वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, QA पे। QA पे ये हमारा परपेंडिकुलर है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन हम थ्योरम में भी पढ़ चुके हैं कि रेडियाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। टेंजेंट पे ये रेडियाई जो होती वो परपेंडिकुलर होगी। जैसे ये परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल वो वहां पर बनाएगा। यानी कि यहां पर ये जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। जैसे ये 90 डिग्री बना, ये क्या बन गया आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको अगर 2 साइड्स पता है और तीसरी निकालना है तो आप क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि बाई पाइथागोरस
यूज करेंगे इससे हम पाइथागोरस से। पाइथागोरस क्या बोलता है कि देखिए ये 90 डिग्री है, इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। तो पाइथागोरस क्या बोलता है कि जो हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ये बोलती है। यहाँ पर आपका हाइपोटेनस क्या है, 25 है, यानी 25 का स्क्वायर करेंगे। परपेंडिकुलर आपको ये परपेंडिकुलर ये आपको निकालना है यहाँ पर, तो आपको क्या निकालना है, ये ओ ए स्क्वायर निकालना है। एक साइड आपको दे रखी है 24 का स्क्वायर, अब मान लीजिए आपको ये नहीं दे रखी है यहाँ पर ये, तो ये अब आपको निकालना बहुत आसान हो गया आपका। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 24 का क्या होता है 576। इसके लिए आपको जितनी जल्दी आप स्क्वायर, इसके लिए आपको मल्टीपल जो पहाड़े होते हैं आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट 25 तक, ताकि आप इजी कर सकें। नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, याद होगा तो आपका टाइम बचेगा एग्जाम में। इसलिए बेटर है कि आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ तक, कुछ लेवल तक आपको टेबल याद होनी चाहिए। इसका होगा 576, ये आपको निकालना है। यहाँ पर क्या होगा, ये 625 ऐसे ही रहेगा एज इट इज, ये 576 इधर से उठ के आ जाएगा, और ये बी स्क्वायर हमारा ऐसे ही बचेगा। बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्या है, ओ ए स्क्वायर, ये ध्यान रखना, बी का मतलब ओ ए, जो आपको रेडियस निकालनी है। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 49, ये बी स्क्वायर है, दोनों तरफ हम अंडर रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि अब दोनों तरफ हमने अंडर रूट लगा रखा है। तो बी, अब 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, सभी को पता है, 7 7 जा 49, तो ये हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। यानी कि अब आप देखो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन इतना ही था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यहाँ पर फिगर ड्रा करना है। आपको फिगर ड्रा करेंगे तभी आप इसको बना पाएंगे, और कोई बात नहीं हो पाएगी इसमें। ये चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिगर गिवन है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक रेफर करते हैं तो आपको वहां पर क्वेश्चन का फिगर मिलेगा। यहां पर ये इसका सर्कल है, ठीक है। इन फिगर 10.1, 10.11 इफ द टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। यहां पर आप मान लीजिए आपका एक पॉइंट है पी, पी है, क्या है ये, पी है। यहां से आप इसके 2 टेंजेंट बनाएंगे हम लोग, यहां से इसके ये 2 टेंजेंट बन गए। यहां पर आपने 2 टेंजेंट यहां पर इसके ड्रा कर लिए, लेकिन यहां पर जो टेंजेंट ड्रा करने हैं वो इस तरह से ड्रा नहीं करने हैं। फिगर मैंने थोड़ा गलत ड्रा कर दिया, मैं फिगर को करेक्ट कर देता हूं। ये आपका एक सर्कल है, ये आपका पॉइंट पी है, तो यहां से आपने इसके 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं बराबर से एकदम, ये और ये आपका सेंटर है। तो यहां से ये और एक यहां से, इस तरह से ये आपका ये आपके 2 फिगर बन जाएंगे यहाँ पर, और ये जो यहाँ पर आपको टच करेंगे, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा पूरे का पूरा, यहाँ से यहाँ तक का जो आप करेंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि इन फिगर 10.1 इफ द टीपी एंड द टीक्यू, यानी कि ये पॉइंट आपका पी है, टीपी एंड टीक्यू और 2 टेंजेंट टू अ सर्किल विद द सेंटर ओ एंड द POQ इज 110, देन द PTQ इज इक्वल टू। अब यहाँ पर ये है O, सेंटर है आपका, तो ये O रहेगा, ये आपका Q है और ये आपका T है। बन गया आपके। अब देखिए जो समझने वाली बात है, फिगर थोड़ा सा मेरी आर्ट थोड़ी कमजोर है, इसलिए फिगर ये बार बार गलत बनना है, कोई बात नहीं। फिगर आपको सर्कल उससे कंपास और स्केल की मदद से बनाएंगे तो आपका फिगर बिल्कुल सही बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इन फिगर इफ टीपी एंड टीक्यू आर द 2 टेंजेंट, आपके ये PQ एंड PT आपके 2 टेंजेंट हो गए टू ए सर्किल विद सेंटर O, ये सेंटर O आपका सर्किल हो गया। इफ अ POQ, यानी आपका जो ये एंगल बता रहा है कि ये 110 होगा, तो आपको PTQ यानी कि आपको
ये एंगल आपको फाइंड करना है। इसमें देखिए दो चीज़ें, इसमें बहुत ही आसान है कि ये जो बन रहा है ये आपका क्या बनना है, ये आपका जितने भी ये होंगे ये हमारे जो टेंजेंट है, ये हमारी सेंटर से रेडियस होगी। तो जो पहला कंक्लूजन हमारा होगा वो क्या होगा, पहला कंक्लूजन हमारा यही होगा कि जो OP और ये इसको हम ये OQ और OT ये सब क्या होंगे, ये हमारे परपेंडिकुलर होंगे किस पे, PQ और PT पे, क्योंकि ये रेडियाई है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट पे जो भी ये लाइन हमारी टच करती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो OQ है ये OQ ये परपेंडिकुलर है होगा किस पे, PQ पे। एंड इसी तरह दूसरा हमारा जो OT है ये PT पर भी ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, PT होगा। रीजन देखिए जितने भी इस तरह के आप लिखते हैं वहां पर रीजन जरूर लिखें कि रेडियाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये आपको वहां पर जरूर लिखना है। ये आपने लिखा। अब अगर ये हमारा ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा हमारा, ये एंगल उसने हमको दे रखा है कितना 110 का, और हमें उससे ये एंगल हमसे पूछा हुआ है कि भाई कौन सा ये जो एंगल है ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो अब ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कुछ भी नहीं है। क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। 3 एंगल आपको पता चल गए, बहुत ही आसान है। तो अगर हम सारे एंगल को यहाँ पर सम कर दें कि अगर हमें एंगल कौन सा निकालना है, एंगल PTQ, तो जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसमें आपके 3 एंगल तो आपको मिल गए। अगर ये पूरा हमारा क्वाड्रिलेटरल है तो 3 एंगल हमको मिल गए, यानी कि 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस एंगल जो हमें निकालना है इज इक्वल टू 360। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 90 90 180 और ये हो जाएगा 290 प्लस एंगल PTQ, ये हमारा हो जाएगा 360 के। अब अगर इसको हम माइनस करेंगे, 290 को हम 10 शिफ्ट करेंगे, 360 माइनस 290 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा एंगल, ये आ जाएगा हमारा कितना 70 डिग्री। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नीचे आप लिख सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही, फिर से आप समझ सकते हैं एक बार। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, उससे एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, उनका ये जो एंगल दिया रखा है कि वो जो POQ है ये 110 है, ठीक है, POQ ये एंगल 110 है, आपको PTQ वाला एंगल फाइंड करना है, ये जो एंगल आपको फाइंड करना है। उसके बाद इन्होंने हमने पूरी कैलकुलेशन कर दी यहाँ पर। तो आपको देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे बार बार मैं बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आपका फिगर है। क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आपने फिगर बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रॉ कर लिया तो समझ लीजिए आपकी आधी समस्या खत्म हो गई वहाँ पर। अब हमारा है क्वेश्चन 3, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू अ सर्किल विद अ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एंगल 80 डिग्री। देखिए ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है, ये आपका एक पॉइंट है P, यहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये आपने टेंजेंट ड्रॉ की, ये पॉइंट आपका है P, ये आपका है A और ये आपका है B यहाँ पर ये, और ये आपका एक सेंटर है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पे और इसको ज्वाइन करते हैं हम लोग यहाँ से, ये हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। देखिए अब ये क्या बोल रहा है, आप फिर से समझिए। इफ अ टेंजेंट PA एंड PB, टेंजेंट PA एंड PB ये 2 टेंजेंट हो गए, टू अ सर्किल विद अ सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80, ये जो एंगल बता रहा है, ये जो एंगल है ये क्या है आपका, पूरा एंगल जो है ये आपका पूरा एंगल, अगर हम इस पूरे ट्रायंगल की बात करें ABP की, तो P एंगल जो आपका 80 डिग्री है। आपको निकालना क्या है, POA इज इक्वल टू POA, आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल आपको यहाँ पर फाइंड करना है। देखिए फिगर ड्रा हो गया। फिगर ड्रा करते समय आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर इस तरह के जो भी चैप्टर या एक्सरसाइज है इसमें अगर आपने फिगर बिल्कुल सही ड्रॉ कर लिया तो आपकी आधी समस्या जो है वहीं पे निकल जाएगी। अब देखिए इसमें क्या है, अगर आप गौर से देखें तो क्या पूछ रहा है कि
ये एंगल POA कितने डिग्री का होगा। अब आप ऐसे तो नहीं बता पाओगे, अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इस एंगल तक पहुंच जाओ। सोचिए, अब आप गौर से देखिए, इसमें आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, एक आपका POA, एक आपका POB दिख रहा है। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB, ये दो ट्रायंगल हैं। अब हमें क्या करना है, अगर हमें एंगल निकालना है ये वाला, तो हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमने पिछले अपने चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं हम लोग के ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में कि कैसे प्रूफ करते हैं। 3-4 इक्वेशन होती हैं जिनमें हम कोई एक इक्वेशन प्रूफ करते हैं तो ट्रायंगल हो जाएगा। देखिए वो वही प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा जो एंगल है, ये एंगल जो हमारा होगा ये 90 डिग्री होगा। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि जो टेंजेंट है, जो रेडियाई है, वो टेंजेंट पर 90 डिग्री बनाती है। ये हम थ्योरम पे पढ़ भी चुके हैं। तो यानी कि जो हमारा सबसे पहला एंगल होगा, यानी कि PAO, एंगल PAO और एंगल PBO, ये जो एंगल होंगे हमारे, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? कि ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। दोनों 90 डिग्री के क्यों होंगे? वही सेम कॉन्सेप्ट जो हम बार बार लिखते हैं कि जो रेडियाई होगी हमारी वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यही रीजन है, ये हमारा OA, ये क्या रेडियस है, और ये जो है इस पे 90 डिग्री के एंगल बनाएगी, परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया। दूसरा OP, आप देखिए दोनों ट्रायंगल अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें OP साइड कॉमन है। अगर POA देखें तब भी कॉमन है, अगर हम POB देखें तो ये साइड हमारी कॉमन है, यानी कि OP = OP। क्यों? क्योंकि ये हमारी साइड जो है कॉमन है, इसमें भी किसी को कोई वो नहीं है। अब तीसरी चीज, ये चीज हमारी हो गई 90 डिग्री हो गए, ये हमारा वो हो गया। अब तीसरी चीज क्या होगी इसमें, OA और OB, ये रेडियस ऑफ ए सेम सर्किल, ये एक ही सर्किल की रेडियस है, तो ये भी बराबर होंगे। अब आप अगर देखें गौर से, ये तीनों चीजें आपको मिल गई, 1 2 3 मिल गई आपको। तीनों चीजें जैसे मिल जाती हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एक राइट एंगल बन गया, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है। तो ये यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ये आपका क्या हो गया, ये राइट एंगल बन गया। ये 90 डिग्री का अपोजिट ये साइड हाइपोटेनियस होती है, ये H हो गया, ये किसकी साइड है। तो बाई RHS ये क्या हो गया, ट्रायंगल हमारे आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB। ये हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि जो ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, जो एंगल P जो इंक्लाइंड हो रहा है 80 डिग्री से, ये क्या होगा, ये हमारा बराबर हो जाएंगे दोनों। इसमें भी जो एंगल, मान लीजिए इसको थोड़ी डिग्री नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं X और इसको दे देते हैं Y। तो अब हमारा जो एंगल X ये बढ़ जाएगा, ये भी पूरा 80 है, लेकिन ये अगर इसकी बात करें तो ये एंगल X हो गया, ये एंगल Y हो गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल X = एंगल Y। अब ये किस रूल से होगा, ये होगा CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट एंगल। इस रूल से हो जाएगा। ये क्लास 9 में पढ़ चुके हैं हम, कई बार इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। अब हमारा ये जो एंगल है दोनों, ये एंगल बराबर हो गए। अब इस एंगल का टोटल एंगल तो आपको पता ही है कितना है, 80 डिग्री। यानी कि अब हम यहाँ पर रखते हैं क्वेश्चन कि एंगल X और प्लस एंगल Y, ये क्या हो गया 80 डिग्री। ये आपको दिए हुए है। इसी को तो, क्योंकि इस पर और भी चीज़ है कि जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से, वो हमेशा ये बाइसेक्ट करता है बराबर पार्ट में। ये भी आप लिख सकते हो कि जो सेंटर से ये जो लाइन होगी ये बाइसेक्ट करेगी, यानी कि दो हिस्सों में बांटेगी। तो ये एंगल हमारे 40-40 के हो जाएंगे। तो ये हो गए। अब यहाँ पर एंगल X प्लस एंगल Y दोनों मिला के कितने होंगे, 80। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते क्योंकि आपको दे रखा हुआ है। अब एंगल X की जगह, एंगल Y की जगह हम एंगल X भी रख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, हमने यहाँ पर बता दिया। तो ये एंगल X हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 एंगल X = 80।
अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर से डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये दोनों 40 डिग्री हो गए 40 डिग्री। अब देखिए अगर आपको ये एंगल मिल चुका है, ये 40 डिग्री मिल गया, ये भी 40 डिग्री मिल गया आपको, अब ये एंगल निकालना है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये बेसिक चीज है, सभी को पता है। तो यहाँ पर अगर आपको दो एंगल मिल चुके हैं तो आप तीसरा एंगल निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 90 + 40, ये कितना हो जाएगा 130। इसको अगर 180 से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन से दो चीजें आपको जो सीखने वाली हैं, एक तो कि इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने जहां पर दो ट्रायंगल बनते हैं और आपको सिर्फ एंगल दिया हुआ है कि भाई कोई चीज नहीं दे रखी है, आपको कोई मेजरमेंट नहीं दे रखा, केवल एक एंगल दिया है जो इंक्लाइंड हो रहा है आपका इस पे ईच अदर दोनों पे। तो अब आपको यहाँ पर दिया कि पहले इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तीनों साइड को बराबर करेंगे, या किसी भी जो भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इसमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा। उसके बाद यहाँ से हम इसको ईजिली निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है और ये एग्जाम में आ भी सकता है। ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ये हमारा एक सर्कल का सेंटर है, तो डायमीटर क्या होगा आपका, पूरा डायमीटर हो जाएगा। सर्कल रेडियस का डबल हमारा डायमीटर होता है, ये डायमीटर है। डायमीटर पे हमने इसके एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये और ये टेंजेंट हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। अब हम इनके नॉमिनेशन भी दे सकते हैं कि ये हमारा हो गया पी क्यू, ये हो गया आर एस, ये पॉइंट हो गया हमारा ए और ये पॉइंट हो गया बी और सेंटर ओ। देखिए प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर क्या है आपका ए बी, ठीक है। एंड ऑफ अ डायमीटर यानी एंड ऑफ डायमीटर, एक तरफ इधर एंड हो रहा है, एक तरफ हमने टेंजेंट ड्रॉ किया जो आपस में पैरेलल होंगे। अब यहां पर सोल्यूशन हमारा स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमने फिगर दिया हुआ था तो हमने यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि लेट ए बी इज द डायमीटर विथ सेंटर ओ लिख दिया आपने, ये आपने ड्रा किया ना, ए बी डायमीटर है, सेंटर ओ के साथ पी क्यू एंड द आर एस आर ए टेंजेंट, ये आपके पी क्यू एंड आर एस ये आपके टेंजेंट हैं जो आपने ड्रॉ किया है। ये आपके देखिए एग्जाम में बिल्कुल क्लियर कट रही है कि जो भी आप फिगर ड्रॉ करेंगे उसको एक्सप्लेन भी करेंगे वहां पर, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि मान लीजिए आपने ड्रॉ कर दिया फिगर, वहां कुछ लिखा नहीं है, तो उसको क्या पता कि ए बी डायमीटर है कि नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि उसको पता नहीं, लेकिन जब तक आप उसको बताएंगे नहीं तब तक उसको पता नहीं होगा। इसलिए जो भी कंस्ट्रक्शन करें, फिगर ड्रॉ करें, उसको डिटेल में थोड़ा सा लिखें जरूर, ताकि वो वहां पर समझ पाए कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर जो भी आप करें उसको प्रॉपर मेंशन करें। अब आपको प्रूफ, ये तो आपको गिवन है, ये क्वेश्चन के हिसाब से आपने निकाला, ड्रा किया, ये गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट डायमीटर के एंड से खींचे बनाए हैं आपने वो आपस में पैरेलल होंगे, यानी कि पी क्यू पैरेलल होगा किसके, आर एस एस के। तो यहां पर जो आपको प्रूफ करना है वो ये है पी क्यू पैरेलल टू आर, ये आपको प्रूफ करना है। अब बात आती है कि प्रूफ तो करना है लेकिन कैसे करेंगे। तो यहां पर दो चीजें बहुत ही क्लियर कट है। यहां पर पैरेलल प्रूफ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सोचिए, पहले थोड़ी देर इसको सोचना है। क्लास 9th में भी पढ़े होंगे आपने कि एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर हो, उसके अल्टरनेट अपोजिट एंगल हो, इक्वल हो, तो वो लाइन पैरेलल होती है, पढ़ा होगा आपको, ध्यान आ रहा होगा। बस वही प्रूफ करना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर आपको कुछ प्रूफ करना होता है तो कॉन्सेप्ट लगते हैं यहाँ पर, केवल ये कॉन्सेप्ट आपने क्या पढ़े थे। अगर हम मान लें कि ये भी एक हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, अब इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम इक्वल प्रूफ कर दें तो ये ऑटोमेटिक हमारी पैरेलल हो जाएगी। तो
अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, ये OA हमारी रेडियस है और PQ हमारा टेंजेंट है, OB हमारी रेडियस है और RS हमारा टेंजेंट है। यानी कि यहाँ पर देखिए कि अगर OA किस पे परपेंडिकुलर होगा, PQ पे होगा, और OB किस पे परपेंडिकुलर होगी, OB हमारी परपेंडिकुलर होगी RS पे। इसमें ये सेम कॉन्सेप्ट है कि रेडियाई जो होती है हमारी वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये प्रूवन थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं। तो पहली चीज़ ये हो गई, यानी कि ये जो एंगल बनेगा आपका, अगर ये एंगल की बात करें तो ये क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये रेडियस है, दिया हुआ है हमको। इसी तरह से ये जो एंगल होगा हमारा, ये भी 90 डिग्री बनेगा। यानी कि एंगल, अब हम बात करते हैं एंगल PO, आप यहां से ले सकते हो, अगर ये जो एंगल होगा हमारा OAP, एंगल OAP, और एंगल S ये OBS जो भी है ये दोनों एंगल बराबर है। क्यों, दोनों ये 90 डिग्री के बराबर है। ये देखिए ये एंगल हमारा 90 डिग्री का और ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ से वही बात जो मैंने शुरू में आपको बताई थी, अगर हम मान लें कि ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसके जो अल्टरनेट अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। बात खत्म हो गई यहाँ से। तो हमें यहीं पर लिखना है, यहाँ पर केवल एक लाइन हमें यहाँ पर ऐड करनी है, ये दोनों 90 डिग्री हैं। अगर हम इसको, हमने बताया कि AB अगर ट्रांसवर्सल लाइन है और ये एंगल इक्वल है दोनों के, तो ये लाइनें ऑटोमेटिक हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए हमें क्या होगा, एक स्टेटमेंट वहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पर कि जो कि अल्टरनेट अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये हमारे अल्टरनेट अपोजिट एंगल जो है इसके दोनों के इक्वल हैं। तो इसलिए अब हमारी ये जो लाइन होगी ये हमारे PQRS ये आपस में पैरेलल होंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हो ये कुछ भी नहीं था, आपको पुराने कॉन्सेप्ट याद थे, बस वही हमें यहाँ पर करना था और हमें यहाँ पर कोई भी काम नहीं करना था, क्योंकि दोनों जो एंगल है हमारे वो बराबर क्योंकि एंगल, इसलिए यहाँ पर ये हमने जो एंगल बराबर किए ये बराबर किए थ्योरम से जो हमने पढ़ी थी, रेडियाई वर्सेस टेंजेंट। लेकिन अगर इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल मान लें तो इसके जो अल्टरनेट अपोजिट एंगल है ये दोनों इक्वल हैं, तो ये लाइन हमारी पैरेलल हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, ये ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ये क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। अभी तक आप क्या करते थे, एक सर्कल होता था, आप उसमें रेडियस से टेंजेंट ड्रा करते थे। तो यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर बोलता है कि अगर ऐसा है, अगर कोई प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, मान लीजिए ये आपका एक सर्किल है और ये आपका एक सर्किल है और ये आपका एक पॉइंट ऑफ वो है सेंटर है। यहाँ से आप अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो अभी तक आप क्या कहते थे कि ये जो है ये सेंटर O है और मान लीजिए ये कोई टेंजेंट है हमारा AB, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो आप ये कहते थे कि ये सेंटर से है, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अब ये प्रूव करने का, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये सेंटर से ही होगा। अब देखिए दूसरा कोड, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। यहां पर आपको एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन और भी करनी पड़ेगी, इसको हम यहां से यहां तक मिला देंगे। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा C और ये पॉइंट हो जाएगा D। ये इसका फिगर। अब क्वेश्चन फिर से समझिए, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, जहां पर सर्किल में टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, यानी C। कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी ये जो है ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये दिया हुआ है, ये जो है ये हमें दिया हुआ, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये जो होता है ये सीधे सेंटर से, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये सेंटर से ही पास करेगा। ये हमको प्रूफ करना है यहाँ पर कि जो O है ये रेडियस का सेंटर, ये सेंटर है सर्किल का,
ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। इसको नोट करना, इसको ढंग से इसकी प्रैक्टिस करना। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, कभी भी आ भी सकता है। अब यहाँ तक बात बन गई आपकी। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले सोल्यूशन जब भी होगा तो आप यहाँ पर क्या ड्रॉ किया, आपने क्या बनाया, ये भी आप लिखोगे। जैसे मैंने पहले ये बताया कि आप जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा ये सेंटर है, ए बी हमारा टेंजेंट है और डी सी हमने ज्वाइन करी है। तो ये भी लिखना एक आपका पार्ट है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ए बी इज द टेंजेंट विथ सेंटर ओ एंड ज्वाइन DC, ये आपने ज्वाइन किया। अब यहीं से हमारा सॉल्यूशन चालू होता है कि ये खुद ही कह रहा है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर, यानी कि जो DC है वो AB पर परपेंडिकुलर होगा, कि जो DC ये परपेंडिकुलर होगा किस पे, AB पे होगा, क्योंकि वो दे रखा है कि पर यही हमें प्रूव करना है, यही गिवन है आपको कि जो DC है ये परपेंडिकुलर होगा। यानी कि अब अगर आपका जो एंगल होगा DCA या ACD, एंगल क्या होगा, ACD, ये एंगल ACD, तो ये कितने का होगा आपका, 90 डिग्री होगा। अब दूसरी चीज इसने बोला है कि टेंजेंट है तो ये सेंटर से ही पास होगा, यानी कि ये OC ये हमारी क्या है, रेडियस है। प्रूफ करना है कि सेंटर होगा, लेकिन अभी तो हम यही मान के चलते हैं कि ये हमारी रेडियस है OC। ये किस पे, ये AB पे, AB परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि यहाँ पर सिंपल है, वही रूल लगेगा जो हमेशा लगता है कि OC परपेंडिकुलर टू AB, ये रेडियाई परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, ये लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एंगल आपका AOC होगा ये भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। देखिए AOC ये वाला जो एंगल है आपका, अगर इससे देखेंगे AOC, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये हमारी अगर ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के एंगल, यानी कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल AOC, ये दोनों हमारे बराबर है। इसका क्या मतलब, यहां से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये देखिए, अगर ये दोनों एंगल बराबर है, ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, तो यानी क्या होगा, ये दोनों एक ही लाइन से पास होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर ACD और AOC ये एंगल, अगर ये दोनों बराबर एंगल है, यानी इसका मतलब ये एक ही जगह से पास हुए होंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो है हमारा DC पर ही लाई करेगा, सेंटर जो है, इसलिए कंक्लूजन है, यहां से आपको ये लिखना पड़ेगा। यहां पर एक लाइन आपको केवल लिखनी है कि DC लाई ऑन द OC, ये आपको DC लाइज ऑन, ये जो सेंटर है आपका ये DC पर ही लाई करता है, तो यहाँ पर आप लिखिए सेंटर लाई ऑन द DC लाइन पर हमारा जो सेंटर है ये O सेंटर ही है। उसके बाद तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट ए सर्किल टू द सेंटर, यानी कि जो यही आपको प्रूव करना था यहाँ पर कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल टू द सेंटर, यही हमको यहाँ पर हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया कि जो भी आपका O पॉइंट है वो DC पे लाई करता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो O लाइज ऑन DC। बाकी यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये आपको नीचे लिखनी है कि हेंस प्रूव्ड, ये हमारा सेंटर से लाई क्यों करता है ये मैंने बता दिया, क्योंकि दोनों एंगल, अगर दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं एक ही उस पे, तो यानी कि वो एक ही पॉइंट को लाई करते होंगे। ये सेंटर होता है हमारा, ये जिस पे रेडियाई और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ये होगा, ये हमारा इसी लाइन पर लाई करेगा। यही इस क्वेश्चन का वो था, यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब यहाँ पर हर क्वेश्चन में फिगर बनेगा, इसमें कोई वो नहीं है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि यहाँ पर देखिए फिगर जो है, यहाँ पर थोड़ा सा फिगर जो है आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये आपका सेंटर है तो यहाँ पर बोल रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस, ये आपका एक पॉइंट होगा, ठीक है, और ये जो होगा आपका ये टेंजेंट होगा, और यहाँ पर इसको मिला दें, यानी कि ये O होगा, ये आपका पॉइंट A है, और इसका भी कोई नाम दे देते हैं हम, C दे देते हैं। अब ये क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A, यानी कि टेंजेंट तो हमारा ये है, ये कितना हो गया, 5 हो गया, एंड द फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल एक पॉइंट A है, जिससे अगर हम कोई टेंजेंट बनाते हैं सर्किल पर तो उसकी लंबाई, उसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है, और सेंटर से उसकी दूरी 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, आपको रेडियस यानी कि OC फाइंड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि लिखने की किस, ये जो फिगर आपने ड्रा किया है वो लिखोगे। अगर ये हमारा टेंजेंट है, ये हमारी रेडियस है, ये एंगल हमारा कितने हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि OC हमारा अगर सोल्यूशन देखा जाए तो जो OC परपेंडिकुलर टू AC, ये हमारे पर परपेंडिकुलर होगी, रीजन सेम, रेडियाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अगर ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, सबको पता है। जैसे ये बनाएंगे तो जो हमारा ट्रायंगल होगा ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा तो हमको आसान हो जाएगी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड आपको पता है, तीसरा निकालना है तो आसान है, पाइथागोरस यूज करके हम उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पाइथागोरस करके ही निकालेंगे। तो 90 डिग्री की अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, यानी कि OA, ये आपकी हाइपोटेन्यूस है, O स्क्वायर। जो बची हुई दोनों साइडों का सम ये हो जाएगा कितना, AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। OC आपको फाइंड करनी है क्योंकि OC आपकी रेडियस है, सेंटर से जा रही है, ये क्या है, ये आपको फाइंड करनी है यहाँ पर। तो अब ये कितना है, ये आपका हो जाएगा, इसके अपोजिट जो साइड है वो हमारी आपकी हो जाएगी, ये वो है, ये हमारी हो जाएगी यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये ऐसे ही रहेगा OC स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 25, ये हो जाएगा 16 और प्लस OC स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट करेंगे, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OC स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा OC स्क्वायर। दोनों तरफ हम अंडर स्कूल लगा देंगे, इधर से खत्म हो जाएगा। 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी कि ये हमारी 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। यही इसका आंसर था। ये हमने कर लिया, आसान सा क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया। और आज के लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन है। 2 concentric सर्किल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 सर्किल है। एक सर्किल आपका बड़ा है और एक सर्किल आपका थोड़ा छोटा है। 2 सर्किल कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है जिनका सर्कल एक हो, सॉरी सेंटर एक। ये सेंटर एक है, इस सर्कल का भी सेंटर यही है, इस सर्कल का भी सेंटर यही है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि सर्कल ऑफ द रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो छोटा सर्किल होगा उसकी रेडियस कितनी होगी आपकी, ये जो होगी हमारी 3 सेंटीमीटर होगी। और जो अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये एक चीज़ और भी है, वो बोल रहा है, हमने पहले क्या बोला, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल आर रेडियाई 5, हमने लिखा 2 सर्कल डाई किया, इसका सेंटर था, एक की रेडियस 3 एक की 5, क्योंकि ये सर्कल यहाँ से आ गया। अब द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल। लार्जर सर्किल की एक कॉर्ड है जो छोटे वाले सर्किल को टच करती है, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक कॉर्ड बना दें इस तरह से, ये देखिए ये कॉर्ड बन गई, ये O है, ये A है,
ये बी है और ये सी। इसको आप नाम देना चाहो तो यहाँ पर सी और बी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ए बी आपकी कॉर्ड है किसकी, बड़े सर्किल की, यानी इसकी कॉर्ड है और छोटे सर्किल के लिए क्या है, टेंजेंट है। देखिए ध्यान से देखिए, इसने यही बोला कि जो फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड यानी ए बी जो स्मॉलर सर्किल को यहां पे टच करती है। अब देखिए यहां से ये सेंटर से ये टेंजेंट होगा छोटे सर्किल के लिए और बड़े सर्किल के लिए आपका कॉर्ड बन जाएगी। तो आसान हो गया आपके लिए क्वेश्चन। यहां पर आसान कैसे हुआ, अगर ये रेडियाई या ये टेंजेंट ये एंगल कितने का होगा आपका 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, दो साइडें आपको पता है, तो एक साइड आप इजीली निकाल सकते हैं। चलिए यहां से हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यानी कि इन ट्रायंगल OAC आप लिख सकते हो, ये ट्रायंगल बन गया यहाँ पर आपके OAC, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, यानी कि ये हमारी हो गई OA² पाइथागोरस लगेगी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइडें पता है आपको, तीसरी निकालना है। OA² = AB प्लस ये OB, सॉरी ये AC है हमारा, AC² प्लस OB²। तो आपको पता नहीं क्या, ये नहीं पता है, AC नहीं पता है। OA आपको पता है 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे। AC आपको नहीं पता, एज इट इज रहेगी। OB आपको पता है 3 सेंटीमीटर है हमारी, तो ये 25 और ये प्लस 9। अब ये इधर शिफ्ट हो जाएगी, 25 - 9 = AC²। 25 - 9 कितना हो जाएगा 16 = AC²। दोनों तरफ हम अंडर रूट लगा देंगे, तो ये 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई 4, यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अच्छा, लेकिन अभी आपको निकालना क्या, AB आपको फाइंड करना है। AB इज द कॉर्ड, यहाँ पर आप लिखेंगे, मैंने लिखा नहीं, भूल गया मैं, कि लेट AB इज द कॉर्ड, ये आप लिखेंगे पूरा स्टेटमेंट। आपको निकालना है AB की वैल्यू निकालनी है। AB में से अभी आपको कितनी की मिली, AC की मिली। अगर BC की मिल जाए तो आपको AB की वैल्यू पता चल जाएगी। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, सोचिए। देखिए आपने इसमें भी 9th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो AC है और जो BC है ये दोनों ही 4 सेंटीमीटर होंगी। क्यों होंगी, कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द, ये इसको बराबर से बाइसेक्ट करता है, ये हमेशा ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये इसको बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी हमारी। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि AB की तुम्हें निकालना है, तो AB का मतलब क्या होगा यहाँ पर AC प्लस BC, ये हम लिख सकते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो ये कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये हमारी जो कॉर्ड की जो लंबाई होगी वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से हमारा कंप्लीट हुआ और इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर भी खत्म हुआ। देखिए दो चीज़ें जो आज हमने पढ़ी, जो जिसमें सबसे सीखने वाली चीज़ है कि जो हम अपने पिछले क्लासेस में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि 9th में जो पढ़ा, भी आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, 7 क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किए, इन 7 में से 4 में से ऐसे कॉन्सेप्ट लगे जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़े थे। इसलिए जब आप पढ़ाई करें, कॉन्सेप्ट्स पढ़ें, जब भी कभी थ्योरम्स पढ़ें या कोई कॉन्सेप्ट पढ़ें, उसको लंबे समय तक आपको याद रखना होगा। क्योंकि अब जैसे आपको अगर ये पता नहीं होता कि परपेंडिकुलर सेंटर, ये सेंटर से परपेंडिकुलर होता है, ये बाइसेक्ट करता है किसी भी उसको, तो आप कैसे लगा पाते? अगर ये आपको लाइन नहीं पता होती तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि जो आपने पहले पढ़ा वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि इसे पढ़ा, एग्जाम पास किया, भूल गए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके लिए एक अलग से नोटबुक बनाइए। जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप हमेशा याद रखेंगे तो उनके लिए एक अलग से नोटबुक बनाइए। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं, मान लीजिए हमने सर्कल पढ़ा, अब सर्कल से हमारे जो 2-3 कॉन्सेप्ट निकल गया है कि रेडियाई जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, ये हमेशा चलेगा, आज से नहीं। अब जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
आज यहाँ क्लास में पढ़ रहे हैं, कल भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे वहाँ भी आएगा, और भी कभी आप जाके किसी आगे आप पढ़ाते हैं, टीचर बनते हैं, तो इनके लिए जो सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी एक तैयारी करें। तैयारी मतलब जो भी चैप्टर पढ़ें, चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन क्या होता है कोई भी चैप्टर 2 या 3 या 4 कॉन्सेप्ट पे बेस होता है, तो उन कॉन्सेप्ट्स का एक अलग से नोटबुक बनाएं, ईयर वाइज बनाते रहें। जब तक आप इन चीज़ों को बनाएंगे, आप कभी भी फुर्सत में उनको देखिए तो आपका रिवाइज होगा, और आपकी जो याददाश्त है वो भी मजबूत होगी, और आपको आगे पढ़ने में मदद मिलेगी। तो आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ, और जो अगला वीडियो होगा इसका क्वेश्चन 8 से क्वेश्चन 13 तक होगा, वो हम जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अब आपके प्री बोर्ड चालू हो चुके हैं, तो उनकी भी तैयारी करिए, अपने जितना भी पढ़ा है। और एक चीज़ मैं जाते जाते बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम को लेके या किसी भी चीज़ की तैयारी को लेके, हम साल भर पढ़ते हैं, एक दिन एग्ज़ाम देते हैं केवल, तो उसके लिए क्या होता है कि अपनी तैयारी को कंक्लूड करना। कंक्लूड करना मतलब क्या होता है कि अगर आप सपोज, मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि किचन से देता हूँ। अगर आपको खाना खाना है, मान लीजिए दाल चावल सब्जी रोटी खाना है, तो आप क्या करोगे? दाल लाओगे, चावल लाओगे, सब्जी लाओगे, बनाओ क्या? पहले उनको पकाओगे, फिर उनको ढंग से जो भी करना मसाला वसाला डाल के पका के सजा के थाली में रख के तब खाते। दैट इज़ कंक्लूजन। इसी तरह आप जो पढ़ते हैं, जितना भी आपने पढ़ा, उन सबका रिवीजन करना है। उनको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने पहले ही बता दिया, उनको एक जगह पे इकट्ठा करना है। जब आप रिवीजन करेंगे, ये तो है नहीं कि आप रिवीजन पूरी बुक का करेंगे, ऐसा नहीं। जब आप रिवीजन किसी चीज़ से करते हैं तो ये तो बुलेट पॉइंट का करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है तो इसमें कॉन्सेप्ट से करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को होगा उसी तरह से। तो अब आपके प्री बोर्ड चालू हो चुके हैं कई स्कूलों में, और नहीं हुए होंगे तो होने वाले होंगे। तो अपनी जितना भी आपने अभी तक पढ़ लिया है उसकी तैयारी को कंक्लूड कीजिए, बार बार क्वेश्चन लगाइए, और भी अदर बुक रेफर कीजिए। अगर एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, एनसीईआरटी में बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं, इसलिए अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आपको कोई दूसरी बुक या कोई मॉडल पेपर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू।